अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों के दाता, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, रब्बे हबली उम्मती के सदा लगाने वाले आका, गर्मी हश्र में अपने दामन में छिपाने वाले आका, मैदान महशर में अपने हाथों से हौज कौसर के जाम पिलाने वाले आका, आमना के लाल, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में जिन्हें जो दुरूद पाक याद है, ईमानदारी के साथ जी लगा के पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीना व मौलाना मुहम्मद सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपका ये मुश्तरका खुशनसीबी कि हम और आप अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हमारी और आपकी हाजिरी हुई है। मेंबर नूर पे उलमा इकराम की एक नूरानी टीम है। नकीबुल हिंद हजरत अल्लामा वसीम मजहरी साहब की अच्छी निकाबत आप समात कर रहे हैं। मेंबर नूर पे नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हशमत साहिल साहब किबला तशरीफ रखते हैं। दिगर उलमा इकराम की एक नूरानी टीम है। ये आप लोग जो ये आगे आप लोग कोना लेकर के बैठ जाइए। जगह जो खाली है, नेटवर्क वाले जो लोग हैं, बराए मेहरबानी नाराज नहीं होइएगा, साइड में आप रहें। आगे जगह खाली हो तो बेहतर है, समीन के लिए वो जगह है। माजरत के साथ इत्मीनान सुकून से आप लोग बैठे हैं, ऐसे ही बैठिए। थोड़ी तकरीर होगी, बस 15 मिनट मेरी तकरीर होगी और 15 से 16 मिनट में नकीबुल हिंद का हुक्म है। उलमा इकराम के दुआ लेते हुए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दे। मैं हिंद के हस्सान, हम सुन्नियत के जान, साहिबे कंजुल ईमान, जिन्होंने बचाया हम सुन्नियों का ईमान, बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर यो मदसरा होते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी जिंदाबाद। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इन बुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती। मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चिरागों से रोशनी नहीं होती। और हमें ये पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से कभी दोस्ती नहीं होती, दीन के गद्दारों से कभी दोस्ती नहीं होती। साहब नबी की महफिल में बैठे हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन मजलिस में बैठे हैं। हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं। याद रखिए साहब, आप ये लाइट लगाए हैं, आप नबी के आमद पे अपने घरों को सजाते हैं, अपने मोहल्ले को सजाते हैं, अपने इलाकों को सजाते हैं। मैं कहता हूँ साहिबो, अपने आंगन को बाद में सजाए, सबसे पहले नबी के किरदार से अपने दिल को सजा दे। आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आपका आखिरत भी सवर जाएगा। याद रखिए साहब, हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, लोगों याद रखना, मैंने इंसान बहुत बनाया मगर इंसानों का रहबर सिर्फ मुस्तफा को बनाया, रहनुमा मुस्तफा को बनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं। नबी के किरदार को देखे साहब, नबी के अखलाक को देखे साहब, नबी के कैरेक्टर को देखे साहब। हम नबी के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप साहब अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं सदर जलसा हजरत अल्लामा गयासुद्दीन साहब किबला, खतीबुल हिंद उस्ताद गरामी हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला चतुर्वेदी तशरीफ रखते हैं। आप साहब थोड़ी देर था माहौल बनाइए, अफरा तफरी के जो माहौल है ना साहब, आप उलमाए कराम को बुलाए हैं, इत्मीनान से बैठिए साहब। मेरी ज़्यादा देर तकरीर नहीं होगी, मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ साहब। जलसे वाले का हुक्म में आपके सामने हो, नबी के अखलाक को साहब अपने दिल में बसाए, नबी के किरदार को पढ़ेंगे ना तो जब ताइफ के बाजार में अल्लाह के नबी दिन की तबलीग के लिए निकले थे, नबी के अखलाक को पढ़ेंगे ना तो सुनिए साहब, आप नबी के अखलाक को पढ़िए साहब। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के बाजार में निकले थे, नबी के ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा था, सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कर दे कि अजाब इलाही का नुज़ूल हो जाए। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा सुनो, मैं अगर चाहूं तो इन फरिश्तों से कहकर जितने ताइफ के लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसाए हैं उनके ऊपर पहाड़ को पलटवा सकता हूं, मगर मेरी निगाहें देख रही है कि ये जितने लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसाए हैं इनकी आने वाली नस्ल मेरे अखलाक को देखकर, मेरे किरदार को देखकर कहने पे मजबूर हो जाएगी कि पत्थर चलाने वाले का नाम मुस्तफा नहीं है, बल्कि पत्थर खाकर हिदायत की दुआ देने वाले का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। वो सहाबा मैं अगर चाहूं तो इनके लिए बद्दुआ कर सकता हो, मगर मेरी निगाहें देख रही है जितने लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं इनकी आने वाली नस्ल मेरी कलमा भी पढ़ेगी और पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को भी लहराएगी। हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। रब कहता मैंने इंसान बहुत बनाया, मगर इंसानों में सबसे बेहतर आमना के लाल को बनाया, सबसे हसीन आमना के लाल को बनाया। लोगों याद रखना, कामयाबी चाहते हो तो नबी के जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ। रब्बे कदीर कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी नमूना अमल है। अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बनाना होगा। आज पूरी दुनिया के इंसानों को कामयाबी चाहिए, चाहे जिस धर्म के मानने वाला हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या यहूदी हो, सबको कामयाबी चाहिए। मुसलमान है कामयाबी चाहिए, हिंदू है कामयाबी चाहिए, सिख है कामयाबी चाहिए। अब पूरी दुनिया के इंसानों को कामयाबी चाहिए, तो अब इंसान को कामयाबी कहां से मिलेगी? क्या दौलत इकट्ठा कर लेने से इंसान कामयाब हो जाएगा? क्या अच्छी गाड़ी में सफर कर लेने से इंसान कामयाब हो जाएगा? क्या अच्छा खाना खा लेने से इंसान कामयाब हो जाएगा? क्या बिल्डिंगें बना लेने से इंसान कामयाब हो जाएगा? आज दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी साहब, लोग जमीन से उड़कर आसमान पे चले गए, चांद पे जाकर अपनी निशानी को छोड़कर फिर जमीन पे आ गए। मैं चांद पे जाने वालों की तारीख तो सोचता हूँ कि जब ये चांद पे गए होंगे, चांद इनके सामने होगा, ये चांद के सामने होंगे, तो चांद भी इन्हें देखकर मुस्कुराया होगा और कहा होगा इंसान तू इतना तरक्की कर चुका कि जमीन से उड़कर मेरे ऊपर आया, अपनी निशानी को छोड़कर जमीन पे जा रहे हो। याद रखना, दुनिया तुझे कामयाब कर सकती है, जमाना तुझे कामयाब कर सकता है, लोग तुझे कामयाब कर सकते हैं, जमीन पे चलने वाले इंसान तुझे कामयाब कर सकते हैं, मगर याद रखना कामयाबी मेरे ऊपर नहीं है। तो चांद पे जाने वालों ने चांद से पूछा था, चांद पूरी दुनिया हमें कामयाब कह रही है, मगर तू कहता कि कामयाबी तेरे ऊपर नहीं है, तो जरा तू ही बता दे कि कामयाबी कहां मिलेगी? तो चांद ने कहा था, याद रखना अगर कामयाबी चाहिए तो उस नबी के जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ जो पैगंबर जमीन पे बैठकर अपनी उंगली का इशारा किया तो मैं अपने सीने को चीर। वाह 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 वाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद। चांद ने कहा याद रखना, अगर कामयाबी चाहिए तो उस नबी के जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ जो पैगंबर जमीन पे बैठकर अपनी उंगली का इशारा किया तो मैं अपने सीने को चीर दिया। हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। नबी के आमद से पहले हमारा हाल क्या था साहब, मगर आज हमारा हाल क्या है। याद रखिए साहब, हमें कामयाबी चाहिए तो नबी के जिंदगी को अपना आइडियल बनाना होगा। जब आमना के लाल इस दुनिया गीती पे तशरीफ लाए तो अल्लाह के पैगंबर सबसे पहले ये पैगाम दे देते हैं, लोगों याद रखना, तुम जिंदा बेटी को दफन करते हो, उसे दफन न करना। अपने बाप के चीते के साथ अपने माँ को न जलाना, अपने माँ से मोहब्बत करना, अपने बाप से प्यार करना। मगर आज एक बेटा माँ से मोहब्बत नहीं करता। कब मोहब्बत दिखाई जाती है साहब, जब बाप का इंतकाल हो जाए तो 500 लोगों को बुलाकर हम खाना खिलाते हैं। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिए साहब, आज मैं बताना चाहूंगा, आज हम माँ से मोहब्बत नहीं करते, बाप से प्यार नहीं करते। जब नबी ने पैगाम दिया तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, माँ से मोहब्बत करने से क्या होगा। तो आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, माँ से मोहब्बत करो, इसलिए तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है और तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। तभी तो किसी ने कहा, लोगों याद रखना, पूरी दुनिया की नेमतें जहां सिमेट कर इकट्ठा होती है, पूरी दुनिया की खूबसूरती जहां इकट्ठा होती है, उसे जन्नत कहा जाता है। और रब ने पूरी जन्नत को जिसके कदमों में रख दिया, उसी को माँ के कदमे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बनाए। याद रखिए साहब, दौलत इकट्ठा कर लेने से इंसान को सुकून नहीं मिलता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, माँ से मोहब्बत करने के लिए सिर्फ कुरान ने कहा, मगर नर्सरी से लेकर PhD तक इतने कोई सिलेबस उठाकर देख आइए कि किसी में बताया गया हो कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बाप को वफादार बेटे की जरूरत है, ये सिलेबस कहाँ से लाओगे। एक बेटे को वफादार बाप की जरूरत है, ये सिलेबस कहां से लाओगे। एक माँ को वफादार बेटी की जरूरत है, ये सिलेबस कहां से लाओगे। एक बेटी को वफादार माँ की जरूरत है, ये सिलेबस कहां से लाओगे। एक उस्ताद को वफादार शागिर्द की जरूरत है, ये सिलेबस कहां से लाओगे। तो कुरान कहता, लो सिलेबस तलाश करने वालों, याद रखना, नर्सरी से लेकर PhD तक कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जिसमें बताया जाए कि अपने बड़ों अपने से बड़ों की इज्जत करो और माँ बाप से मोहब्बत करो। वो सिलेबस कहीं है तो कुरान के करीब आओ। और कुरान कहता है, लोगों याद रखना, माँ बाप मिले तो उनकी खिदमत करके दुनिया में जन्नत हासिल कर लो। मगर आज क्या है साहब, माँ दवा की 2 घोट के लिए तरह जाती, बेटा माँ का इलाज नहीं कराता। बाप कपड़े के लिए तरह जाता, बेटा बाप के कपड़े का इंतजाम नहीं करता। वही माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए तो मरने पे 500 लोगों को, 1000 लोगों को हम बुलाकर खाना खिलाते हैं। बाप का 40वां है आना, माँ का 40वां है आना। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब माँ बाप दुनिया में मिले ना तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले। और माँ दुनिया से चली जाए तो 500 लोगों को बुलाकर खिलाने की जरूरत नहीं है, 1000 लोगों को बुलाकर खिलाने की जरूरत नहीं है। माँ के 40वें में गरीबों को बुलाकर खाना खिलाए, यतीमों को कपड़ा पहनाए, मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान की तिलावत कराए और कुछ पैसे को बचाकर अपने मदरसा गौसिया में जाए और कहे, हुजूर मेरी माँ जब दुनिया में थी तो मैं अपने माँ से मोहब्बत करता था, मैं अपने बाप से मोहब्बत करता था। अब आज माँ बाप दुनिया को छोड़ चुके हैं, मैं गरीबों को बुलाकर खाना खिलाया है, यतीमों को कपड़ा पहनाया है, मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान की तिलावत कराया है और कुछ पैसे को बचा कर लाया हूँ। इस पैसे से जब एक बच्चा हाफिज बनेगा, कुरान पढ़ेगा, आपके माँ बाप के कब्र में नूरी फरिश्ते नूर लेकर उतरेंगे। दूसरे कब्र वाले पूछेंगे, बता कौन सा अमल करके आया था कि तेरे कब्र में नूरी फरिश्ते आ रहे हैं। तो आपके माँ बाप कहेंगे, कोई ज्यादा अमल करके नहीं आया था, बल्कि नेक बेटा छोड़कर आया था जो दुनिया में भी मुझसे
मोहब्बत करता था और मेरे मरने पे 500 लोगों को बुलाकर नहीं खिलाया है, बल्कि मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान की तिलावत कराया है और कुछ पैसे को बचाकर एक गरीब बच्चे को हाफिजे कुरान बनवा दिया है। वो कुरान पढ़ता है, नूरी फरिश्ते हमारे कब्र में नूर लेकर उतर वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं बताना चाहूंगा, आखिरी बात सुनिए साहब, हम मुसलमान हैं, नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे धर्म में सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है, इससे बड़ी किताब कोई नहीं है। कुरान से बड़ी किताब आप लाकर दिखाइए। मगर बड़ा अफसोस है साहब, गैर भी ताना मारते हैं कि मुसलमानों के यहाँ दौलत है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ी किताब दिया है जिसका नाम कुरान है, मगर उनके पास दौलत है। बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, राइटर बनाते हैं, मगर दुनिया के सबसे बड़ी जो किताब है उसे पढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, उन्हें सिखाने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हम कुरान पढ़ते हैं, मगर कुरान की पढ़ाई कब होगी? कब होगी? जब ज़कात निकलेगा तब कुरान पढ़ाया जाता है। अगर मदरसे के लोग चले जाएं, कहा कुरान की पढ़ाई होती है, हदीस की पढ़ाई होती है, आप कुछ पैसे दे दे तो हम कहते मौलाना रमजान में आना, ज़कात निकलेगा तब दिलाएगा तो कुरान की पढ़ाई होगी, तब हदीस की पढ़ाई होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैदाने महशर में रब्बे कदीर पूछे कि बता तेरे पास दौलत थी, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, राइटर बनाया, ठीक है, मगर सबसे बड़ी किताब तेरे पास थी, तो कुरान पढ़ने के लिए क्या खर्च किया? तो आप कहेंगे मालिको मौला हमने ज़कात दिया था। रब कहेगा तेरे ऊपर तो ज़कात फर्ज था तो तू ज़कात दिया था। आप कहेंगे मौला हमने फितरा दिया था। आपका रब कहेगा तेरे ऊपर फितरा वाजिब था तो दिया था। अपनी मेहनत की कमाई से कुरान पढ़ने के लिए तू क्या दिया था? शदीद, रब की पकड़ बड़ा सख्त पकड़ है। जब रब पूछेगा तो फिर हमारा जवाब क्या होगा? इसलिए साहिबों, हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करें। कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, याद वाह रखिए वाह, साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान इरशाद फरमाता है अगर कामयाबी चाहिए तो नबी के जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ। हम नबी के बताए हुए तरीकों पे चलने वाले हैं। हम नबी से मोहब्बत करें, नबी से प्यार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बेहतर अपने महबूब को बनाया। हम नबी की जिंदगी को अपना आइडियल बनाएंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारा आखिरत भी संवर जाएगा। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल कुल्लि ज़ंबि व तूब इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।